आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अधऐतिहासिक काल के बारे में। इंग्लिश में बोलें तो प्रोटो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम वीडियो अपलोड किए थे वो था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो उसको आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है और जो पढ़ाया जा रहा है ये खान सर के क्लास नोट के माध्यम से पूरा हिस्ट्री को हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो अगर आप पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए आज पढ़ेंगे अधऐतिहासिक काल को। तो इसके बारे में कुछ यहाँ पे दिया गया है कि इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो देखिए प्रागैतिहासिक काल में भी इसी तरीक़ा से कुछ था और इसमें भी क्या है कि लिपि तो लिखा गया है लेकिन उससे आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य से ही होते हैं, यानी इस काल का भी जो जानकारी हमें मिलता है पुरातात्विक साक्ष्य से ही हमें प्राप्त होता है। जैसे कि इसमें आप पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें था भाव चित्रात्मक लिपि के द्वारा लिखा गया था, जो लिखा तो गया है लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो चलिए इसी को हम पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और ये जो है टॉपिक है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। यह जो सभ्यता है कहाँ मिली थी, तो सिंधु नदी के तट पे मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका नाम पड़ा है क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पे था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इनकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। इसकी जानकारी के लिए सबसे पहला जो खुदाई हुआ था कहाँ हुआ था, हड़प्पा में किया गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, नेक्स्ट जो है पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने, सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया, तो चार्ल्स मैसन ने दिया। और कब दिया, 1826 ईस्वी में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने, सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1853 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो इसका जो क्षेत्रफल है आप याद रखिएगा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया गया, तो 1904 ईस्वी में किया गया। जिसके महानिदेशक कौन थे, महानिदेशक कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया, तो जॉन मार्शल के द्वारा ही किया गया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया। सिंधु सभ्यता की पहली जो खुदाई था दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। कैसा है, तो त्रिभुजाकार। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का जो समय काल निर्धारण किया गया है एनसीईआरटी के थ्रू 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, ये एनसीईआरटी के द्वारा मान्य तिथि है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, कहीं भी आप लगाइएगा सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको बताया जाएगा इसका जो स्थिति है कि कितने दूर में कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव है।
तो देखिए उत्तर में बात करें तो उत्तर में इसका जो फैलाव है, ये मांडा, मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ये जो मांडा है चिनाब नदी के तट पे है, ये सबसे उत्तरी हिस्सा है ये सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर कहाँ है? जो कि आपको पता है भारत में है। अगर दक्षिणी भाग की बात करें कि इसका सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा है, तो दैमाबाद है। कौन है? दैमाबाद। अब ये कहाँ पड़ता है? सॉरी, ये कौन सा नदी किनारे है? तो प्रवार नदी के किनारे है। इसके बारे में डिटेल नीचे हम पढ़ेंगे, ठीक है। पूरब में अगर इसका पूर्वी भाग का बात करें तो आलमगीरपुर है। कौन सा है? आलमगीरपुर। और ये कौन सी नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी के तट पे है। पश्चिमी भाग की बात करें तो ये सुतकांगे डोर है। पश्चिमी भाग जो है सुतकांगे डोर। और ये कौन सा नदी के किनारे पड़ता है? तो दशक नदी के तट पे ये पड़ता है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगे डोर यानी सुतकांगे डोर कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दशक नदी के तट पर स्थित है सुतकांगे डोर। दूसरा जो है इसकी उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा जो है कश्मीर के मांडा नामक जगह पे है। और ये किस नदी के तट पर है? तो चिनाब नदी के तट पर है, ठीक है। और इसका जो खुदाई किया था किसने किया? तो जगपति जोशी ने किया। और कब किया? तो 1982 ईस्वी में किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी पूर्वी जो सीमा है उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में स्थित है, ठीक है। इसकी पूर्वी सीमा कहाँ है? आलमगीरपुर है। और ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, जो हिंडन नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पे? हिंडन नदी के तट पे। और इसका उत्खननकर्ता जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। चौथा, इसकी जो दक्षिणी सीमा है, दक्षिणी हिस्सा, वो है महाराष्ट्र में। और कौन सा है? दैमाबाद। ये प्रवार नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। यहाँ से धातु का एक रथ मिला है। क्या मिला? धातु का एक रथ, जिसको इक्का गाड़ी भी कहते हैं, का प्रमाण मिला है। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ से आपको बहुत बड़ा डेटा मिलने वाला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रमुख स्थल है और अवस्थित है। और यहाँ पे उत्खननकर्ता और उत्खनन वर्ष और नदी, तो ये आपको पढ़ने वाले हैं और जो कि काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो मोंटगोमरी जिला में स्थित है। और ये पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब वाला क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इसका उत्खननकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1921 में। और किस नदी के तट पे है हड़प्पा? तो ये रावी नदी के तट पे है। दूसरा है मोहनजोदाड़ो जो है कहाँ अवस्थित है? लरकाना जिला जो कि सिंध प्रांत में स्थित है, ये भी पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। अब इसका जो उत्खननकर्ता हैं राखालदास बनर्जी। और ये कब इसका खोज हुआ था? 1922 ईस्वी। और ये किस नदी के तट पे है? तो सिंधु नदी के तट पे, ठीक है। तीसरा है कालीबंगन। ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। और इसका उत्खननकर्ता जो हैं बीबीलाल और बीके थापर और इसका उत्खनन कब किया गया था? कौन सा वर्ष में? 1961 से लेकर 1969 के बीच में किया गया था। कालीबंगन किस नदी के तट पे है? तो घग्गर नदी, जिसको सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो कच्छ जिला जो कि गुजरात में पड़ता है। और इसका उत्खनन करता है रविंद्र सिंह विष्ट। और इसका उत्खनन वर्ष जो है 1990 से 1991 ईस्वी के बीच में है। और यहाँ पे कोई नदी नहीं दिया गया है, ठीक है। पांचवा है चंदहुदड़ो जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। और इसका उत्खनन करता है गोपाल मजुमदार। और ये कब उत्खनन किया गया था? तो 1931 ईस्वी में। और किस नदी के
तट पे है चंदोदड़ो? तो सिंधु नदी के तट पे। छठा है लोथल। लोथल जो है अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। लोथल जो है अहमदाबाद जिला में स्थित है और राज्य पूछे तो गुजरात में। और इसका उत्खनन करता है रंगनाथ राव। और ये उत्खनन किस वर्ष किया गया? 1955 से 1962 ईस्वी के बीच। और ये किस नदी के तट पे है? तो भोगवा नदी के तट पे। सातवां है कोटद्जी। ये जो है कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत का खैरापुर स्थान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, सिंध प्रांत खैरापुर स्थान पाकिस्तान में स्थित है। इसका उत्खनन करता है फजल अहमद खान। और ये कब उत्खनन किया गया था? कौन सा वर्ष में? तो 1953 ईस्वी में। और कोटद्जी किस नदी के तट पे है? तो सिंधु नदी के तट पे है। आठवां बनवाली जो है कहाँ अवस्थित है? हिसार जिला हरियाणा कहाँ पड़ता है? तो भारत में। तो हिसार जिला जो है हरियाणा राज्य का एक ज़िला है और जो कि भारत में पड़ता है। और इसका उत्खननकर्ता कौन है? तो रविंद्रनाथ बिष्ट। और ये कब इसका उत्खनन किया गया था? तो 1974 ईस्वी में। और ये किस नदी के तट पे है? तो सरस्वती या रंगोई नदी के तट पे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है 9वां है रोपड़ जो है ये कहाँ पड़ता है? तो रोपड़ जिला पंजाब में ही पड़ता है। और इसका उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। और उत्खनन वर्ष जो है 1953 से 1956। और ये किस नदी के तट पे है? तो सतलज नदी के तट पे। 10वां है रंगपुर जो है कहाँ स्थित है? तो कठियावाड़ा जिला गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। और इसका उत्खनन करता है रंगनाथ राव। और इसका उत्खनन वर्ष जो है 1953 से 1954 ईस्वी। और ये कौन सा नदी के तट पे है? रंगपुर तो मादर नदी के तट पे। 11वां है आलमगीरपुर जो है ये मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर जो है मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका उत्खननकर्ता यह यज्ञदत्त शर्मा। और इसका उत्खनन वर्ष जो है 1958 ईस्वी है। और ये किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी के तट पे। 12वां है सुतकांगे डोर कहाँ है? तो मकरान में समुद्र तट के किनारे जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। इसका उत्खननकर्ता जो है ऑरेल स्टाइन। और इसका जो वर्ष है उत्खनन वर्ष 1927 ईस्वी में किया गया था। और ये कौन सा नदी के तट पे है? तो दशक नदी के तट पे। लास्ट है सुतकाको। ये कौन सा राज्य में स्थित है और कहाँ स्थित है? तो मकरान के समुद्र तट पे। ये भी मकरान के समुद्र तट पाकिस्तान में स्थित है। और इसका उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स। उत्खनन वर्ष का बात करें तो 1962 में किया गया। और इस कौन सी नदी के तट पे है? तो ये सातिकोरा नदी के तट पे है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम काफ़ी डीपली पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया था? उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था। इसके बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट है, इसकी खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यह रावी नदी के तट पर है, जहाँ रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको याद करना है, जो कि हम पहले ही टेबल के माध्यम से आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पिग्गट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। यानी पिग्गट ने, यहाँ पे में नहीं होगा, ने होगा। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो पिग्गट ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। तो कौन सा वस्तु कहाँ से मिली है? यहाँ से कहने का मतलब है कि हड़प्पा से कौन कौन सी चीज़ प्राप्त हुआ था उत्खनन के समय, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो देखिए सबसे पहले कुम्हार का चाक मिला था हड़प्पा से।
उसके बाद श्रमिक, दूसरा है अन्नागार, अन्नागार मिला था। तीसरा है श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। चौथा है मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। पांचवा है लकड़ी की ओखली मिला था वहाँ से। छठा है लकड़ी का ताबूत। सातवां है RH-37 कब्रिस्तान। उसके बाद आठवां हाथी का कपाल मिला था हड़प्पा से। और नौवां है स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं से मिला था। तो ये सारे चीज़ जो 9 गो है आपको याद करना है, इसी में से किसी न किसी चीज़ को रिपीट किया जाता है एग्जाम में। फिर यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स में बताया गया है कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग ने ही किए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले चांदी का उपयोग कहाँ के लोगों ने किया, तो हड़प्पा के लोगों ने ही किया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया गया था 1921 ईस्वी में किया गया था। इसकी खुदाई जो किया गया 1921 ईस्वी में, ये किनके द्वारा किया गया, राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। और ये किस नदी के तट पे है, तो सिंधु नदी के तट पे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला। यहाँ से क्या हुआ कि मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला, इसलिए मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या मिला है वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ से पुरोहित आवास मिला है, घर में कुआं मिला है, विशाल स्नानागार मिला, अन्नागार भी यहाँ से मिला, सूती वस्त्र भी यहाँ मिला है। उसके बाद यहाँ पे सबसे चौड़ी सड़क भी मिला, पशुपति शिव भी मिले, तांबे का ढेर मिला और स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ से भी प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से भी मिला था और मोहनजोदड़ो से भी स्वास्तिक चिन्ह मिला। सभागार यहाँ मिला है, कांसे की नर्तकी भी मिली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। नोट में यहाँ भी दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। ठीक है, याद रखिएगा। रिमार्क्स करना है यहाँ पे, स्वास्तिक मुहर का सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह का जो मुहर है सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसका निर्माण सिल्क खड़ी से हुआ था। स्वास्तिक चिन्ह का निर्माण किससे हुआ था, तो सिल्क खड़ी से हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो। यहाँ पे देखिए इसकी जो खुदाई सन 1931 में किया गया और किसने किया, तो गोपाल मजुमदार ने किया था। यह पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पे स्थित है। तो चंदहुदड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पे स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है जो दुर्ग रहित है, तो चंदहुदड़ो है। ठीक है, यही एक औद्योगिक शहर भी था, यही एक औद्योगिक शहर भी था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में औद्योगिक शहर किसे कहा जाता है, तो चंदहुदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है ये आप देख लीजिए। यहाँ से मेकअप सामग्रियाँ भी प्राप्त हुई है, लिपस्टिक प्राप्त हुआ है, शीशा और मानका भी यहाँ से प्राप्त किया गया है, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंटा भी प्राप्त यहाँ से हुआ है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी यहाँ से मिले हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रोपड़। तो यहाँ पे पढ़ेंगे रोपड़ के बारे में। तो देखिए इसकी जो खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, इसकी जो खुदाई किया था यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। कब किया, 1953 ईस्वी में किया। रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो रोपड़ कहाँ है, पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला। ठीक है, यहाँ जो है मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। कहाँ से, तो रोपड़ से। नोट में याद रखना है, ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जुआ होम से भी हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद वनवाली पढ़ने वाले हैं। वनवाली, इसकी जो खुदाई रविंद्र सिंह के द्वारा किया गया था और ये हरियाणा में स्थित है।
बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है, यानी ये किस नदी के तट पे बसा हुआ है बनवाली? तो रंगोई नदी के तट पे बसा हुआ है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ जो था जल निकासी का व्यवस्था नहीं था, जिस कारण घरों में सोखा मिला। यहीं से क्या मिला? घरों में सोखा भी मिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से सिंधु सभ्यता के कौन सा जगह से पानी का सोखा मिला है? तो बनवाली से। नेक्स्ट है, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ की जो सड़कें थी क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी। बाकी जहाँ पे आपको देख रहे हैं, जहाँ पे जो सड़क था वो समकोण पर कटे हुए मिलते थे, ठीक है, यानी सीधा सीधा सड़क मिलता था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का मतलब है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत हल एवं वाहन कुंड मिले हैं। यानी कालीबंगा से क्या क्या मिला है? अलंकृत ईंट मिला है, चूड़ी मिला है, जोता हुआ खेत हल एवं हवन कुंड भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कालीबंगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट जो दिया गया है, यह राजस्थान में सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। जिला का बात करें तो हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, ठीक। और नदी का बात करें तो सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है कालीबंगा। इसकी जो खोज है अलमनंदा घोष द्वारा किया गया था। तो कालीबंगा का खोज किसने किया था? अलमनंदा घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इसका दिया गया है, इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने किया था। इसका खुदाई किसने किया? बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया था। नेक्स्ट है धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे देखिए सुरकोटदा जो है यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली। तो सुरकोटदा से क्या क्या मिला? कलश सावधान और घोड़े की हड्डी भी मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी खुदाई जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। तो सुरकोटदा की खुदाई जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। उसके बाद है लोथल। इसकी जो खुदाई है SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। तो लोथल कहाँ है? अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है। लोथल का खुदाई किसने किया? तो SR राव के द्वारा किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। सबसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो लोथल है, ठीक है, लोथल। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी मिला। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से। नेक्स्ट है, यहाँ घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ का जो घर का दरवाज़ा था किसकी ओर खुलता था? तो सड़कों की ओर खुलते थे। नेक्स्ट है, यहाँ फ्रांस की मुहर मिली जो विदेशी व्यापार का संकेत करता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से युगल सावधान यानी जोड़े में युगल को दफनाया गया था, जो सती प्रथा का प्रतीक था। क्या था? सती प्रथा का प्रतीक। नेक्स्ट है रंगपुर। यह गुजरात में स्थित है। रंगपुर भी कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली। रंगपुर से क्या मिला? धान की भूसी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, जो कि गुजरात और पाकिस्तान दोनों जगह पे स्थित है, ठीक है। एक जगह नहीं, दोनों जगह पे ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है राखीगढ़ी है, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। कौन सा शहर है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब कुनाल पढ़ना है। कुनाल के बारे में पढ़ना है। यह भी कुनाल जो है हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। कुनाल कहाँ है?
हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले थे, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले थे। अब यहाँ से बताया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर ये काटती थी, तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में थी। अब इसका दिशा कौन सा दिशा में सड़क होता था? पूरब से पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नलियाँ ढकी हुई थी। नलियाँ क्या थी? ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। यहाँ का जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि। इसका व्यापार विदेशों से होता था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था विदेशों से भी होता था। अब यहाँ पे कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए वस्तुओं का आयात, यानी कौन कौन से वस्तुएं कहाँ से मंगवाया जाता था उसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है। यहाँ पे किस प्रदेश से यानी कहाँ से मंगाया जाता था? देखिए सोना जो है अफ़गानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से मंगाया जाता था। चांदी जो है अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान से मंगाया जाता था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो आप हम जो बोल रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तांबा जो है बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान से मंगाया जाता था। टीन जो है ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। गोमेद जो है सौराष्ट्र से। लजायर्द जो है मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। सीसा जो है ईरान से मंगाया जाता था। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता का जो समाज था 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला तो जो था विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी एवं शिल्पकार और चौथा श्रमिक। इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। तो सिंधु सभ्यता का जो समाज था कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है कि भाव चित्रात्मक लिपि कौन से साइड से लिखा जाता है? तो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इसको जो सिक्के हैं, मुहरे जो थे, उस पर एक सींग वाले जानवरों का चित्रित किया गया था। इनके मुहरों पर गाय और सिंह का चित्र नहीं मिला है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में गाय और सिंह का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में लेखरी का मुख्य रूप से किया गया है। सेलखरी का मुख्य रूप से किया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता को मुहरों में किस चीज़ से बनाया जाता था? तो सेलखड़ी से बनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से क्या थे? अपरिचित थे। लोहे से अपरिचित थे। नेक्स्ट है, यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम जो बाड़ था 16 केजी का था। 16 केजी का था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग किया जाता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, यानी कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। ठीक है, और भी जो ही पुरातात्विक इतिहासकार हैं उनको अलग अलग माना गया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभावी जो है बाढ़ को ही माना गया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था व्यापार करना था। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण विद्वानों के द्वारा दिया गया अपना मत यहाँ पे दिया गया है। देखिए, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के द्वारा बताया गया है
कि पतन के क्या कारण थे, तो वाय एवं आर्यों का आक्रमण, वाय एवं आर्यों का आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, जो कि ये सर्वमान्य नहीं है। दूसरा है जॉन मार्शल अर्नेस्ट एवं एस.आर. राव, इन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, ये सबसे मान्य है। ऑरेल स्टेइन और अमलंदा घोष, इन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। एम सहानी के द्वारा बताया गया है कि भूतात्विक परिवर्तन और जल प्लावन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। लास्ट में यहाँ देखिए KUR कैनेडी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण मलेरिया और महामारी फैल जाने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। तो ये हर एक जो विद्वान थे अपना अपना मत दिए थे, तो आपको याद रखना है ये टेबल को भी, जो कि काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद यहाँ देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता कुछ पढ़ लेते हैं, इसके बारे में कुछ टॉपिक है। तो देखिए इसका जो समय बताया गया है 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व। देखिए इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी यानी दजला फ्रात नदियों के मध्य में हुआ था। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, तो दजला और फ्रात नदियों के मध्य में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी, यह सभ्यता ग्रामीण थी। आपसे पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार था कृषि था। क्या था, कृषि। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इस समय के मंदिरों को जिगुर्दा कहा जाता था। तो इस समय जो मंदिर बनाया जाता था उसको क्या कहा जाता था, जिगुर्दा। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ और भी दिए गए हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैड्रिया की सभ्यता। तो ये आप याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया के कितने भाग थे, 4 थे। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैड्रिया की सभ्यता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बताया गया है कि झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन को कहते हैं। बेबीलोन में स्थित था। झूलता हुआ बगीचा कहाँ स्थित था, बेबीलोन में स्थित था। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश किया। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विनाश किसने किया, तो सिकंदर के द्वारा किया गया था। इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया गया था, यानी सिकंदर ने इसे जीत करके ग्रीक सभ्यता के लोगों को सौंप दिया था ये जगह को। नेक्स्ट है विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, इसका जो कार्यकाल बताया गया है 2100 ईसा पूर्व, 2100 ईसा पूर्व। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित था। तो मिस्र की सभ्यता कहाँ था, तो मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित था। इसे नील नदी का देन कहते हैं, इसे नील नदी का देन कहा जाता है। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। मिस्र की सभ्यता का विकास किसके नेतृत्व में किया गया था, तो फिरौन, याद रखिएगा, फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ। तो मिस्र की सभ्यता में ही क्या हुआ, पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र दृढ़ था, यानी यहाँ के लोग काफ़ी तरीक़ा से रसायन का उपयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ जो है मिस्र का सभ्यता में गीजा का पिरामिड सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद है रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता का जो समय बताया गया है 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। इसे इटली में विकसित किया गया था। तो रोम का सभ्यता कहाँ विकसित किया गया था, इटली में। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। तो रोम के सभ्यता के लोग जो थे वो पूरे भूमध्य सागर पर क्या कर लिए थे, अधिकार कर लिए थे। प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित सभ्यता थी।
प्राचीन सभ्यता का सबसे विकसित सभ्यता था। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखिए। इस सभ्यता के दो सबसे बड़ा राजा जूलियस सीजर और ऑगस्टस थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि रोम की सभ्यता के दो सबसे बड़ा राजा था जिसका नाम था जूलियस सीजर और ऑगस्टस थे। जूलियस और ऑगस्टस थे। नोट में बताया गया है जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसकी मंत्रिमंडल के द्वारा करा दी गई थी। जूलियस सीजर नामक नाटक, देखिए जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो यह भी याद रखिएगा कि जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है फ्रांस की सभ्यता। फ्रांस की सभ्यता, इसमें बताया गया पहला पॉइंट कि यह वर्तमान ईरान में स्थित है। तो फ्रांस की सभ्यता कहाँ विकसित हुआ, ईरान में। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। यानी फ्रांस की जो सभ्यता विकसित हुआ वो चलते चलते पूरे अरब प्रायद्वीप पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इसकी भाषा फारसी थी। यहाँ के लोग क्या बोलते थे, फारसी, तथा पारसी धर्म को मानते थे। और धर्म से क्या थे, पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इसी धर्म का अंत कर दिया। सिकंदर ने इस धर्म को क्या कर दिया, अंत कर दिया। उसके बाद है स्पार्टा। स्पार्टा यहाँ पे बताया गया है, पहला पॉइंट है स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। स्पार्टा जो है अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास का एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा कहाँ था, ग्रीस के पास का एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को क्या कर दिए थे, मात दे दिए थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जकर्सिज कर रहा था। यानी ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जरकर्सिज कर रहा था। यह नाम याद रखिएगा। जरकर्सिज ने धोखे से स्पार्टा को हराया, स्पार्टन्स को हरा दिया था। नेक्स्ट है पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। पीली नदी की जो सभ्यता था यह चीन में विकसित सभ्यता था और इसका जो समय बताया गया है 5000 ईसा पूर्व। हांगो नदी के तट पर था। पीली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, तो हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। ठीक है, यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए क्या था, भूमि के लिए प्रसिद्ध था। अब यहाँ से क्या करेंगे, वन लीनियर क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वन लीनियर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि और भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खदान पाई जाती थी, तो गेहूं और जौ। दूसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ से चला, तो गुजरात से। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों का किस प्रकार बांटा गया था, तो आयताकार खंडों में। कैसे, आयताकार खंडों में। मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई, तो गेहूं और कपास की। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है, तो त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है, यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता चल चुका है, तो 100 स्थलों का पता चल चुका है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी, तो नगर नियोजन प्रणाली। हड़प्पा संस्कृति का मुख्य विशेषता था नगर योजना प्रणाली। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है,
विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार। हड़प्पाई लोग किसे बने हल का प्रयोग करते थे? तो लकड़ी का बने हुए हल का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? तो सिंधु वासियों को जाता है। नेक्स्ट है, कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन। तो यूनान के लोग जो थे कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो मेलुहा। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? तो आयताकार शेप में पाया गया है। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? तो 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई मिट्टी प्राप्त प्रमाण मिले हैं? तो भावनगर भगवानपुर से। कहाँ से? भगवानपुर से। चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये रंगपुर एवं लोथल दोनों जगह से प्राप्त हुआ है, रंगपुर एवं लोथल से। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन है? तो धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था वह धौलावीरा है, धौलावीरा। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल की ज़्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती है? तो वर्गाकार होती थी। कैसा होती थी? वर्गाकार। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? तो पिगटा के द्वारा कहा गया था, पिगटा। नेक्स्ट है, किन पुराविदों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी? तो ये किसने कहा था? सर जॉन मार्शल एवं गाइडन चाइल्ड व्हीलर ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। सिंधु किन सैंधव स्थलों से यज्ञ की वेदियाँ प्राप्त हुई है? यज्ञ की वेदियाँ प्राप्त हुई है तो लोथल और कालीबंगा से, लोथल और कालीबंगा से। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं? तो सुरकोटदा से। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? तो भूमध्य सागरीय थे, भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट है, अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित थे? तो द्रविड़ भाषा। नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो मेहरगढ़ से। ठीक है। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्फूत टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह स्थल है मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की ओर गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? तो यह है लोथल, जो कि रोड के साइड का खुलता था। ठीक है। नेक्स्ट है, किस स्थल पर फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो कालीबंगा। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातत्वविदों के मतानुसार 7 बार उजड़कर बसा था? वह है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा? तो माउंट एबी के नाम से पुकारा था। नेक्स्ट है, किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण एवं आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई? तो ये गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के द्वारा कहा गया था कि विदेशी आक्रमणों के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। नेक्स्ट है,
किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में परिवर्तन के कारण सभ्यता नष्ट हुई? तो आरएल स्टाइन ने ये कहा था। नेक्स्ट है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है संस्कृत पर। किस पे? संस्कृत पे। नेक्स्ट है, देख लेते हैं संस्कृत पे, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे। इसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? मृदभांड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। कब? तो 1921 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया। तो सर जॉन मार्शल ने इसे क्या नाम दिया था? सिंधु सभ्यता। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है सौराष्ट्र और गुजरात में। दघोरी एक प्रवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है। दघोरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है जो कहाँ स्थित है? पंजाब का। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। चंदहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? J.H. मैके ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो उसके महत्व को नहीं समझा था, ए कनिंघम। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ मिला है लोथल से। कहाँ से? लोथल से। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। ये मानव सावधान। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं वह है शेर और गाय का। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी है वो मिस्र की सभ्यता है। ठीक है। तो ये जो भी था आपको पढ़ाया गया। अब यहाँ से लगाते हैं, जो भी पढ़े हैं उसका वस्तुनिष्ठ हम लगाने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, आपको बताना है और टोटल आपका कितना सही होगा वो भी आपको बता देना है। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और सही ऑप्शन आपको चुन करके बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलखंडी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। नेक्स्ट है, टोटल आपको बता दें कि इसमें हम 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता का निवासी थे। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे शहरीय सभ्यता थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किन वर्गों में विभक्त था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर आपको बतानी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय में ये बटा हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, सही उत्तर आपको बताना है। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृ शक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना का। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, लोहा का। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 15, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और बनवाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे देखिए आपको कूट के माध्यम से आपको उत्तर देनी है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पहले कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर हम बता देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, 1 का 1 हो जाएगा, यानी सिंधु सभ्यता के उत्तरी सीमा जो है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है यह है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी जो सीमा है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोहगौरा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोला गया है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई है। तो क्या पाया गया है आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्तन पाया गया, जेवर, हथियार तथा औजार। यानी इससे ही हम क्या निवासियों का मूल स्रोत क्या था? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? कारण आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी और इसके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में।
भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है हड़प्पा संस्कृति से हमें मिला है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो इसका आपको सही सुमेलन आपको बताना है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए पेयर में दिया गया, युग्म दिया गया है और गलत युग्म को आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी राजस्थान। ये जो मिलाया गया है वो गलत है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेदभांड के वजह से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 25, सिंधु सभ्यता संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्ध ऐतिहासिक युग। अर्ध ऐतिहासिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत पर। संस्कृत पर। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर है 28, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि कारण आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह नगरीय सभ्यता थी। क्या? वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। पुरातत्व संबंधी खुदाई। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सूची के माध्यम से यहाँ भी आपको मिलाना है, तो कूट आपको सामने लाते हैं। तो ये रहा। तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिलाना चाहते तो मिला लीजिए। ए का 2 होगा, ए का 2। तो लोथल, गोदावड़ा और बी का 1 होगा, बी का 1। तो कालीबंगा जुता हुआ खेत यहाँ से मिला था। सी का 4, सी का 4 धौलावीरा, यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। और डी का होगा 3 बनवाली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक यहाँ से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में बोला जा रहा है कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, अभी ही किए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा में। ठीक है, यहाँ भी आपको कूट के माध्यम से ही आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए, जिसको मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। ए का 3, ए का 3 हड़प्पा, सॉरी ए का 3, तो ये हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पे। बी का 2, बी का 2 यानी कालीबंगा भोगवा। सी का सॉरी ए का 3, बी का 2 और सी का 1 और डी का 4। ठीक है, तो ये मिलान होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे, जो कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, इसको भी आपको कोड के माध्यम से ही उत्तर देना है। तो यहाँ पे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? आपको कोड के माध्यम से ही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी अपने नगर नियोजन के लिए भी जाना जाता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जाना जाता है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जाना जाता है, अपने उद्योग के लिए भी ये जाना जाता है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा गया है चंद्रहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैक ने, J.H. मैक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। 39 नंबर क्वेश्चन है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। कहाँ? सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के तट पे पनपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। कौन? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इसको भी कोड के माध्यम से आपको उत्तर देना होगा। तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोट से सही चयन कीजिए। ठीक है, तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। 1 का 4 होगा, 1 का 4, बी का 2, बी का 2 ही रहेगा, सी का 3, सी का 3 और डी का 1। ठीक है, तो इस तरीक़ा से मिलाएंगे तो सही होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, पूछा जा गया है, ए भी कोड के माध्यम से ही उत्तर देनी है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सी सिंध में अवस्थित है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहनजोदड़ो और चंद्रहूदड़ो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन था? लोथल था। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में, आपको बताना है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी थे, कौन थे, उसका नाम बतानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 49, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। 50 नंबर क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? जिस नहीं, किस राज्य में स्थित है?
तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा। धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मकांड में, कर्मकांड में। ठीक है, नेक्स्ट है 53 नंबर, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किन की पूजा करते थे वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पशुपति की। किसका? पशुपति की। 54 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। धौलावीरा। 56 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इनके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनिंघम। ए कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 57, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। 58 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसको भी कूट के माध्यम से ही उत्तर देना है। देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन के माध्यम से आपको विचार करना है और कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा से। धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 60, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा से। धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 61 है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, इसको भी आपको कूट के माध्यम से ही उत्तर देना है, तो कूट आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे बोला गया है भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले आएगा नगर संस्कृति, उसके बाद आएगा लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 63। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी.ए. स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है कहाँ से? तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल में। कहाँ से? लोथल में। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उनकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बनवाली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 66। क्वेश्चन नंबर 66,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है और सही उत्तर आपको चुन करके बताना है। तो पढ़ लीजिए और उत्तर आपको टिक कर देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एवं 2 सही है, यानी दोनों जो कथन है ये दोनों सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 67, इसको भी आपको कोड के माध्यम से ही उत्तर देना है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। तो तीनों ऑप्शन आपको पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे कोड के माध्यम से सही उत्तर आपको चुन करके दे देना है। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 वाला जो कथन है यही सही है। वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। ऑप्शन जो 2 है वही सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 69, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है और कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के तट पे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का लास्ट प्रश्न है और बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था कहाँ। मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में। ठीक है, धन्यवाद।